हेलो नमस्कार। बिहार में ईका हो रहा है। खुशी भी है लेकिन खुश होने का मन नहीं है। थोड़ी सी गुस्सा है। गुस्सा भी किस लिए है? उन अभ्यर्थियों के लिए जो 40,000 पदों के लिए आवेदन करेंगे। बीपीएससी की वेबसाइट पर कल 40,000 से ज्यादा पदों की एक विज्ञप्ति जारी की गई और उसमें यह कहा गया कि हेडमास्टर के लिए 40,000 हम पद निकाल रहे हैं, प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए। अब इसमें उन्होंने आगे यह भी कहा कि इसके लिए क्वालिफाई कौन करेगा, जो एलिजिबिलिटी किसके अंदर होगी, योग्यता किसके अंदर होगी, जैसे 8 साल का एक्सपीरियंस है, वो 1 to 5 में 8 साल तक पढ़ा चुका है, वो एक्सपीरियंस टीचर इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्या सिर्फ आवेदन से वो हेडमास्टर बन जाएंगे? ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा और टेस्ट भी 150 नंबर का होगा। और टेस्ट में ये देखो आएगा क्या, टेस्ट में आएगा डीएलएड वाला, जो उस टीचर ने या जो भी इसका फॉर्म भरेंगे उन्होंने बहुत साल पहले की है। 8 साल उन्हें अगर एक्सपीरियंस हो गया है तो उन्होंने डीएलएड कम से कम 10 साल पहले की हो। इसके अलावा उनसे और क्या पूछा जाएगा? इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाएगी, वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी। अब उससे पूछा जाएगा पवन कैसे घूमती है, कोरिलेस बल कैसे लगता है। अब उनसे इंडियन नेशनल मूवमेंट पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स पूछी जाएगी, इंडियन पॉलिटी पूछी जाएगी। ऐसा पेपर बनाया जाएगा जो 10th स्टैंडर्ड का होगा। अब जो भी टीचर 1 to 5 में पिछले 8 साल से पढ़ा रहा है तो केवल 8 साल थोड़ी, इसकी मिनिमम एज तो 58 साल है, यानी 50 साल तक, 50 साल के बाद भी जो भी टीचर हैं वो भी इसका फॉर्म भरेंगे, उनसे भी वही पूछा जाएगा। एक बात बताओ, हेडमास्टर के लिए सबसे ज्यादा योग्यता क्या होनी चाहिए? एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए या ज्यादा ज्ञानवान होना चाहिए? हेडमास्टर प्रशासन करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आ जाती है हेडमास्टर के पास। बाकी हेडमास्टर में और बाकी टीचर में कोई अंतर थोड़ी होता है। जैसे हमारे यहाँ सीजीआई होता है, मुख्य न्यायाधीश, और अलग न्यायाधीश होते हैं, सीजीआई के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है बस। ऐसे तो प्रधानाध्यापक जो होता है या हेडमास्टर होता है उसके पास प्रशासनिक शक्तियां आ जाती हैं। ये प्रशासनिक शक्तियों का जो यूज है ना, ये आदमी कोई किताबी योग्यताओं से नहीं सीखता है, ये सीखता है वर्क एक्सपीरियंस से। जो टीचर 10 साल से जो टीचर के पद पर काम कर रहा है उसे पता है कि एक टीचर को क्या करना चाहिए, एक टीचर पर कैसे काम लिया जाता है, ये सब जानते हैं। अगर उनसे डीएलएड के बारे में पूछ लो या उनसे इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पूछ लो तो ऐसा थोड़ी है कि वो बहुत अच्छे जो हेडमास्टर बन जाएंगे। इसलिए तुमने देखा होगा कि भारत में सभी जगह, लगभग सभी जगह, एक्सपीरियंस के आधार पर हेडमास्टर को प्रमोट किया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है। तो प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, पेपर लिया जा रहा है, और पेपर में भी आपसे खतरनाक चीजें भी पूछी जाएंगी, ये आपको पता होना चाहिए। अब बताओ 1 to 5 में क्या आता है? 1 to 5 की बुक उठाइए। अगर आपको इसका सिलेबस ही बनाना था तो 1 to 5 का बनाते। अब डीएलएड में क्या पढ़ा था? एक टीचर इसे बहुत दिन पहले पढ़ा था, सुने, उसे इंडियन नेशनल ज्योग्राफी के बारे में नहीं पता है क्योंकि वो पढ़ाना नहीं पड़ता बच्चों को। अब आपको 10th लेवल का इंडियन नेशनल मूवमेंट नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा है? क्योंकि वो आता ही नहीं है, बच्चों को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं होती। 1 to 5 के बच्चों को जो पढ़ाने की जरूरत थी वो सब कुछ पढ़ा होगा, अगर वो नहीं आता है तो गलत है। वो टीचर भी मेरे हिसाब से गलत हैं जिन्हें 1 to 5 की भी नॉलेज नहीं है। लेकिन अब उन्हें कुछ समय में ही 10th तक के स्टैंडर्ड की तैयारी करनी पड़ेगी, हेडमास्टर का पेपर देना पड़ेगा। ऐसा पेपर पहले भी हो चुका है, लेकिन इतनी सारी वैकेंसी, इसका मतलब है अब प्रमोशन वहां पर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब सीधे सीधे टेस्ट के द्वारा ही आप हेडमास्टर बन पाओगे। और पिछला हेडमास्टर का पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में हेडमास्टर का पेपर आया कैसे था, उसके क्वेश्चन का लेवल क्या था, पैटर्न क्या था। इस सब कुछ अगर आप देखोगे तो आप भी देखोगे कि अच्छी खासी तैयारी की आपको जरूरत है। जो इस समय पर बीपीएससी में, जो बीएसवी 3.0 में जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं ना, ठीक उसी स्टैंडर्ड का पेपर आया था। एक जो नया बच्चा जो तैयारी कर रहा है, एक जिसको 8-10 साल 1 to 5 में पढ़ाते पढ़ाते हो गए, दोनों को मैच नहीं किया जा सकता जहां तक है। बहरहाल पेपर है। अब जब बीपीएससी का पेपर, बीपीएससी ने कह ही दिया कि पेपर होगा, तो इसका सिलेबस देख लेना। सिलेबस
काफी ज्यादा टिपिकल है और हेडमास्टर का पेपर देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन बात है कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो एक ही बात होती है कि सबसे पहले पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, यही कर सकते हो ना। और अब आप ऐसे मत पढ़ने लग जाना जैसे कि कुछ नए नए बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक, क्योंकि वो जो बीएसवी 3.0 की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको पढ़ाने का हर टीचर का स्टैंडर्ड अलग होता है। वो ये मान के चलता है बहुत दिनों से पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन अब आपको जो पढ़ना होगा वो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना होगा, बिल्कुल जीरो लेवल से, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें निश्चित रूप से नहीं आती होंगी, ये सामान्य बात है, ठीक है नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं आती होंगी, मैं श्योर बोल रहा हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं आती होंगी, उनका पूरा पूरा फोकस अब 1 to 5 में था और किताबों से हल्की सी दूरी बन जाती है, ठीक है। केवल हम 1 to 5 पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। उनके लिए मैं कह रहा हूं जिनकी उम्र 50 साल हो चुकी है, फिर दोबारा से वह उसी स्टैंडर्ड से नहीं पढ़ सकते, तो बिल्कुल जीरो लेवल से आराम आराम से पढ़ना है, ठीक है। आराम आराम से आपको पढ़ाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपके एग्जाम तक उस लायक बना दें कि आप इसको पेपर निकालें और आप हेड मास्टर के लिए प्रमोट हो जाएं। एक तरह से प्रमोट ही है, समझ में आएगा नहीं? तो आप सिर्फ इतना करें कि थोड़ा सा भरोसा रखें अपने ऊपर दोबारा से, क्योंकि आपने वो पढ़ा तो है ही सब कुछ, डीएलएड आपने पढ़ाई है, तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाएं, हल्का सा फ्लैशबैक में चले जाएं और फ्लैशबैक में जाने के बाद थोड़ा सा सोचें कि क्या मैं कर सकता हूं, तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत बार देखा होगा कि 80-80 85 साल के लोग भी इंडिया का जो बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता है ना, उसको भी जीते हैं। अरुणवा सिन्हा है जो, जिनके पैर नहीं थे, वो भी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गई थी। तो ऐसा नहीं है, बस हमें अपने पास्ट में जाना पड़ेगा और थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। हमारे अंदर एबिलिटी क्या थी, आप इतने दिनों से पढ़ा रहे हो तो आपके अंदर कमी तो कुछ नहीं है, ठीक है नहीं। बस ये पेपर निकल जाएगा तो आप सीधे सीधे हेडमास्टर बन जाओगे। इसके लिए हम पता बहुत जल्दी यूट्यूब पर क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो यूट्यूब पर आप क्लास जरूर देखें, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, बिल्कुल एक एक जीरो जीरो करके पढ़ाएंगे आपको, जिससे कि आप अभी से थोड़ा सा इससे घुल मिल जाएं चीजों से और फिर आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। अपने जितने भी साथी हैं ना जो हेडमास्टर की तैयारी करना चाहते हैं, सबको इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें और कमेंट भी जरूर करें। और कमेंट में साथ साथ बताएं आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा हेडमास्टर के लिए, तो उन दिक्कतों का हम अभी से निदान ढूंढना प्रारंभ कर देंगे। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।